नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका अपना नीरज माखीजा और राजा साहब न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने आए हैं जो अपने नाम से जाने जाते हैं, जो अपनी आवाज़ से जाने जाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं कांग्रेस के पूर्व विधायक श्री अरुण तिवारी जी से। स्वागत है तिवारी जी, हम हमारे चैनल पर। वेलकम। सबसे पहला सवाल मैं आपसे एक ही चीज़ जानना चाहूँगा कि आप पूर्व विधायक थे, अभी के विधायक, पूर्व विधायकों में ऐसे क्या गुण होने चाहिए जो विधायक बन सके? देखिए, मैं जब विधायक बना था तो मैं इंदिरा जी की शहादत और राजीव गांधी के नए नेतृत्व के चलते विधायक बना था, और उसमें मुझे आदरणीय तारिक अनवर जैसे गॉडफादर मिले थे जिन्होंने गुण देखा, पैसा नहीं देखा। आज की तारीख में गुड़ गए तेल लेने, माल कितना है पहली बात, जात कौन सी है दूसरी बात, और किसके चमचे हो तीसरी बात। तो पैसा, चमचा, जात, ये पहली प्राथमिकता है। बाकी अलग है, जनता आपको चाहती है नहीं चाहती है, देगी वोट नहीं देगी, ये सब बात की बात। तभी तो विजय केसवानी जैसे लोगों को टिकट मिली भी और बुरी तरह हारे भी। एक काट की हांडी चढ़ी थी शैलेश पांडे की, सेठ तो गेहूं के कारण, जीता मेरे कारण, हारा भी मेरे ही कारण। हाँ, हारा जब तो उसमें जनता उसको 5 साल में समझ गई थी कि ये भेड़ है, भेड़िया के चाल में आया था, ये कौवा है, ये हंस का रूप लेकर आया था। ये अंतर होता है और इसीलिए इसको हार का मुंह देखना पड़ा। आप जिला अध्यक्ष भी रह चुके हैं कांग्रेस के, उसी दरमियान में कांग्रेस का कार्यालय बना था। अभी की स्थिति में देख रहे हैं कि पिछले 7 सालों से लगातार कांग्रेसी संघर्ष करते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस कार्यालय स्थापित नहीं कर पा रहे हैं। माहौल अगर यही रहा, चापलूसी से जिला अध्यक्ष बन जाना, पैसा दे के जिला अध्यक्ष बन जाना, चंदा बटोरना, तो फिर ये कार्यालय कभी नहीं बनेगा। अगर ऐसी माहौल रहा तो। और माफ करिए, मैं जिस दिन जिला अध्यक्ष बना था उसी दिन मैंने कह दिया था कि मैं वो अरुण तिवारी हूं जो कुत्ते से भी सीखता है। क्या मतलब? कुत्ते से क्या सीखना? कुत्ता जब जहां कहीं बैठता है, आप देखिएगा, मैं साइकोलॉजी में एमए हूं, अप्लाइड साइकोलॉजी में, और मैं बिहेवियर ऑब्जर्वेशन करता हूं। कुत्ता जब कभी बैठता है तो पहले साफ ऑफ करता है, तब बैठता है। कुत्ते जैसा प्राणी भी सफाई करके बैठता है। तो एक जिला अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी का, और वो भी ब्राह्मण, मन को भी साफ कर ले, तन को भी साफ कर ले, मन को भी साफ कर ले, तन को भी साफ कर ले। अरे कार्यालय तो साफ करना ही करना है, वतन को भी साफ कर ले। तो मैं तो साफ सफाई के कारण कार्यालय बनाया। और ये बात मैं आपके चैनल के माध्यम से बिलासपुर की जनता को और आपका चैनल जो देखते हैं उनको बताना चाहता हूं, ये पहला कार्यालय है जहां भारत माता की प्रतिमा रखी है। पूरे भारत में कोई भी कांग्रेस कार्यालय नहीं है जहां भारत माता की प्रतिमा हो, और ये मेरे पैसे से आई है। एक दूसरा, मैंने बिलासपुर में किसी भी, आप लोग बिलासपुर के रहने वाले हैं, बिलासपुर में कोई उद्योगपति, कोई शराब माफिया, कोई भू माफिया, कोई कॉलोनाइजर, कोई इरिगेशन का इंजीनियर, कोई फॉरेस्ट का रेंजर और डीएफओ, कोई भी ऑफिसर नहीं कह सकता अरुण तिवारी से 5,000, 20,000, 50,000, 1 लाख रुपए लिया हो। मैंने किसी से पैसा लिया नहीं, मांगा नहीं, और अधिकारियों लोग और उद्योगपति तो लिया भी नहीं। मेरी जमीन भी किसी, उसका पैसा मैंने लगाया, कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया। मैं नाम बोल रहा हूं, रामसाने यादव, जिसका नाम आप मैं जानता हूं, अपने इंटरव्यू में आप पूछेंगे 15,000 रुपए रामसाने यादव ने मेरे को दिया। 21,000 रुपए मुझे छोटे पार्षद नजरुद्दीन ने दिया। 1 लाख रुपए मुझे अनिल टाहे ने दिया। 1 लाख रुपए मुझे सीआरएम कौशिक ने दिया। सतनाम सिंह खनूजा सिरगिट्टी, संतोष सिंह जी का बेटा, वो 1 लाख रुपए दिया। ऐसा कई लोग, और चंद्रप्रकाश वाजपेयी ने भी मेरे को 21,000 रुपए दिया। कार्यकर्ताओं ने पैसा दिया और इसीलिए कार्यालय बना। 51 दिन में 5 साल में नहीं बन पाया,
7 साल में नहीं बन पाया। जब से विजय केसरवानी है, जिला कांग्रेस कार्यालय गायब है, गायब है, जैसे कि 15 लाख रुपए गायब है। लगता है ये भी एक जुमला था। मोदी बोले तो जुमला और विजय केसरवानी बोले तो जुमला। मतलब कह सकते हैं कि बिलासपुर के विजय केसरवानी जी नरेंद्र मोदी की तुलना कर रहे हैं आप। अरे माफ करिए, नरेंद्र मोदी से मेरी असहमतियां जरूर हैं, पर नरेंद्र मोदी जमीन का आदमी है। नरेंद्र मोदी जमीन का आदमी है। नरेंद्र मोदी की तपस्या है भारतीय जनता पार्टी के दलीय गतिविधियों में। नरेंद्र मोदी ने फाका भी किया है, भूखा भी रहा है। नरेंद्र मोदी जनता के बीच में, ये तो दलाल है विजय केसरवानी। ये किस मुझे बात करता है पार्टी की, है संगठन की। आप सोचिए, एक ईटा नहीं लगा पाया। ईटा तो लगाने की बात छोड़िए, अरे आप अपने चैनल को ध्यान से और लाइए। कार्यालय बनाने की बात छोड़िए, जिस कार्यालय को मैंने बना के छोड़ा 51 दिन में, उसकी पुताई नहीं हुई है 7 साल में। 7 साल में रंगाई पुताई नहीं, बैठता कैसे है समझ में नहीं आता। यही हाल है। आपने अमर अग्रवाल के खिलाफ भी एक बड़ी मुहिम चालू की थी, सेठ तो गयो नाम, जो खूब प्रचलित भी हुआ था। इस पर भी आपको आरोप लगे थे कि आपके व्यक्तिगत इसमें हानि नहीं, लाभ हुआ था। हाँ, नहीं, हानि भी हुई थी और लाभ भी हुआ। इसीलिए मुझे आर्थिक रूप से हानि हुई, क्योंकि बिलासपुर का कोई भी उद्योगपति या पॉलिटिशियन नहीं कह सकता कि उसने मेरे को 5,000 रुपये चंदा दिया हो। और सबको चंदा देता कौन है? अमर अग्रवाल। तो वो सेठ तो गयो के लिए मुझे चंदा क्यों देगा? इवन कांग्रेस के लोगों को चंदा कौन देता है? तो अमर अग्रवाल। कई लोग पेट्रोल में है अमर अग्रवाल के, दिन में कांग्रेस के काम में और रात को अमर अग्रवाल के हाल में। तो ऐसी स्थिति थी, तो मैं अपनी आर्थिक उसमें लड़ा। और सबसे बड़ी बात एक ही है, फायदा ये हुआ, आपका राजा चैनल, आप नीरज, मेरे ख्याल में हम और आप पहली बार मिले हैं। आप मुझे जानते थे वो एक अलग बात है, पर मैं अपन पहली बार मिले। और आप 5 बार मुझको बोल चुके हो कि तिवारी जी आपका शेर तो गयो, आपका शेर तो गयो। 7 साल पहले जो नारा मैंने लगाया था, अगर आज राजा चैनल उस नाम को दोहरा रहा है, और सवाल राजा चैनल का नहीं है, सवाल नीरज माखीजा का नहीं है। बिलासपुर के हर गली मोहल्ला, चाहे वो गोड़पारा हो, चाहे चाटापारा हो, चाहे जूना बिलासपुर हो, चाहे मगरपारा हो, चाहे तालापारा हो, चाहे भारती नगर हो, चाहे सरकंडा हो, चाहे दयालबंद हो, गली गली में, चाहे रेलवे एरिया हो, गली गली में ये नारा चला। ये नारा ने मुझे प्रसिद्धि दिलाई और मुझे फायदा यही हुआ कि मैंने नामा खोया और नाम कमाया। तो नामा तो खो दिया और नाम बहुत कमाया, जो आज भी मेरा नाम चल रहा है। हाल ही में आपके ऊपर एक धार्मिक उन्माद फैलाने का आरोप लगा था, कि इतना सही मानते हैं आप इसको? सिर्फ आरोप नहीं लगा है, 6 दिन और 6 रातें मैं जेल में होके आया हूं और अभी माननीय न्यायालय के सामने वो विचाराधीन है। तो मैं उस मुद्दे पर तो अपनी बात ज्यादा नहीं कह पाऊंगा, क्योंकि वो न्यायालय में विचाराधीन है और वो बातें न्यायालय में कही जाएंगी। पर हाँ, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत कानून को समझता हूँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ, और IT 67 की जहाँ तक बात है, और आपने जो बोला धार्मिक उन्माद फैलाने का, मैं हिंदू हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ। पूरे भारत में 2-4 मुसलमान ढूंढ के लाइए जो मेरे स्टेटमेंट के खिलाफ हो, तब तो धार्मिक उन्माद फैलाना होगा। हिंदू बोलेगा तो मुसलमानों में तो विरोध आएगा ना धार्मिक उन्माद फैलने का। और अगर हिंदू हूं और हिंदुओं में धार्मिक उन्माद फैल रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूं किस बात पे? क्या मैं लगा, आप अभी आए हैं, आपने भी देखा शंकर जी, आपने देखा बैरंगबली, आप अज्ञे नगर कभी घूमे होंगे, वहां भी एक मंदिर, तहसीली कार्यालय जाएंगे नेहरू चौक, वहां पे भी एक मंदिर, सब मैंने बनाए। और कोई माई का लाल नहीं कह सकता नेहरू चौक में या तहसील कार्यालय के अंदर कि मैंने किसी 1 रुपए लेके मंदिर बनाया हो। तो मैं 10-10, 11-11 मंदिर बना रहा हूं, मैं धार्मिक उन्माद फैला रहा हूं। खूंटा घाट आप जाएंगे, देखिए खूंटा घाट में जैसा मंदिर मैंने बनाया है, पूरे भारत में वैसा मंदिर नहीं है। महादेव बैरंगबली वहां भी विराजे हुए हैं। तो जो अरुण तिवारी मंदिर बनाए वो धार्मिक उन्माद फैलाता है। और जो व्यक्ति विजय शाह बोले आतंकवादियों की बहन सोफिया कुरैशी, वो देशभक्त कहलाता है।
मेरे ऊपर एफआईआर, मैं जेल के अंदर, वो मंत्रिमंडल में और हाईकोर्ट को कहना पड़ता है एफआईआर दर्ज करो, तो फिर कमजोर एफआईआर दर्ज होती है, हाईकोर्ट फिर कहता है ये कमजोर एफआईआर में कोई मतलब नहीं है, ठीक ठाक एफआईआर करिए। दर्ज तो हुई लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई। अभी आप 6 दिन जेल में रहे जी, कैसा है जेल का माहौल? विष्णु राज में कैदी खुश हैं, क्या मानते हैं, कैसा लगा आपको जेल का माहौल देख के? देखिए ऐसा है, मेरे लिए जेल, मैं अपने व्यक्तिगत बोल रहा हूं अरुण तिवारी के रूप में, मेरे लिए जेल बचपन का सपना था। दरअसल बाकी जब सब नेता बड़े बड़े नेताओं को मानते हैं, राष्ट्रपिता को मानते हैं, बापू को मैं भी सम्मान करता हूं, श्रद्धा रखता हूं, बड़े बड़े प्रधानमंत्री और नेताओं को मानते हैं, लेकिन क्या करूं, बिलासपुर के लक्ष्मी टॉकीज में 1967 में जब मैं 10 साल का था तब मैंने शहीद पिक्चर देख ली, और शहीद पिक्चर देखा तो मनोज कुमार को शहीद में भगत सिंह के रूप में देखा। बाकी लोग के लिए पिक्चर थी, मेरे लिए वो रामायण, गीता, महाभारत थी, और उस भगत सिंह को मैंने देखा भर नहीं, अपनी धड़कनों में बसा लिया। बचपन से सोचता था मैं भी कभी जेल जाऊंगा, मैं भी कभी जेल जाऊंगा, तो बस देशभक्ति के लिए इस बार मैं भगत सिंह के रूप में जेल पहुंच गया, अच्छा लगा। लोग आपको बिलासपुर का भगत सिंह भी बोलते हैं, क्या कारण मानते हैं इसको? मैं बिलासपुर का भगत सिंह नहीं हूं, मैं भावनाओं का भगत सिंह हूं, और भगत सिंह कभी किसी जात के लिए नहीं, भगत सिंह किसी एरिया के लिए नहीं। हाँ, जब कभी बात भारत माता की आएगी, जब कभी बात पुलवामा की आएगी, जब कभी बात पहलगाम की आएगी, एक आवाज उठेगी जिसका नाम होगा अरुण तिवारी, और वो कह सकता है राजा तू नंगा है, राजा तू नंगा है। ये कहानी बचपन की है, शायद आप लोगों ने सुनी हो कि एक बच्चा बोलता था राजा तुम नंगे हो, राजा नंगा, अरे राजा नंगा, अरे राजा नंगा। आज की तारीख में भाजपा वाले तो बोल ही नहीं सकते कि राजा नंगा है, और कांग्रेस वाले डरे हुए हैं, ईडी, सीबीआई, जेल, फंसा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन अरुण तिवारी का बाल हृदय कहता है राजा नंगा है। पुलवामा, पहलगाम का जिम्मेदारी अगर एक व्यक्ति पर डालना है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री पे डलेगी और किसी पे नहीं डलेगी। टिप्पणियों के माध्यम से देखा जाए तो टिप्पणियों में भी मैं देखा हूं, जो मेरी जानकारी है, बिलासपुर में पहली कार्यवाही होगी मेरे ख्याल से, इसमें भी अरुण तिवारी ने रिकॉर्ड बनाया है। मैं रिकॉर्ड बनाने के लिए कोई स्टेटमेंट नहीं देता, मैं रिकॉर्ड तोड़ने के लिए स्टेटमेंट देता हूं। जब गुलामी का रिकॉर्ड बनने लग जाए, चमचागिरी का रिकॉर्ड बनने लग जाए, और नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में भी जब इंदिरा गांधी के पोते को, राजीव गांधी के बेटे को पप्पू कहने लग जाए, तो कोई तो बगावती स्वर होना चाहिए। और ये बगावती स्वर ऐसा नहीं कि उन्होंने गलत कहा, ऐसा कहा, ऐसा कहा। मैं पिन्ना नेता नहीं हूं, कांग्रेस के अधिकांश प्रवक्ता पिन्ना है, शिकवा शिकायत करते हैं, मैं शिकवा शिकायत नहीं करता। उनने नहला मारा तो मैंने दहला मारा, उनने कहा पप्पू, मैंने कहा नन्नू। आज उसी नन्नू के कारण मेरे को जेल भेजा गया, स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा मौका लगा कि आप देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आमने सामने फेस टू फेस होते हैं, तो क्या सबसे पहला सवाल होगा उनसे आपका? सवाल नरेंद्र मोदी से नहीं होगा, सवाल देश के प्रधानमंत्री से होगा, भारतीय जनता पार्टी के उस व्यक्ति से होगा। मैं पूछूंगा मोदी जी भाजपा को क्या हो गया? एक वो भाजपा थी जब मैं विधायक था कांग्रेस पार्टी का, और भारतीय जनता पार्टी के वृद्ध नेता, लोकप्रिय नेता, जनमानस के नेता, आदर्श नेता, प्रतिष्ठित नेता, देशभक्त नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी पूर्व सांसद के रूप में मध्य प्रदेश विधानसभा भवन में पधारे थे, और मैं कांग्रेस का विधायक था। मैं उनके चरणों भी गिर गया, पेपर में आया था, सादर चरण स्पर्श किया मैंने अटल बिहारी वाजपेयी का। तो एक कांग्रेस का विधायक, सरकार भी कांग्रेस की, मध्य प्रदेश में भी और भारत में भी, तब भारतीय जनता पार्टी के हारे हुए सांसद ग्वालियर से अटल बिहारी वाजपेयी जी का अरुण तिवारी साष्टांग चरण स्पर्श कर रहा है। एक सुंदरलाल जी पटवा जो बाद में मुख्यमंत्री बने हैं, मैं तो पहले की बात कर रहा हूं, 85 से 90 मैं विधायक, अब वो बीजेपी में,
मैं उनके पैर पड़ता था। कैलाश जोशी जी, मैं विधायक, कैलाश जोशी जी सामने भाजपा में, मैं उनके पैर पड़ता था। लखीराम जी अग्रवाल, मैं उनके पैर तो नहीं पड़ पाया, लेकिन उनका बहुत सम्मान करता था, बहुत ज्यादा सम्मान। अच्छे व्यक्ति थे, बहुत अच्छे व्यक्ति। डॉक्टर रमन सिंह जो भी विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री रहे, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूं, उनकी शालीनता का, उनके संस्कारों का, उनके कार्य प्रणाली का। अरे वो रमन सिंह जिनने मेरे परिवार को एक आर्थिक सहारा दिया, अनुकंपा नियुक्ति दी मेरे परिवार को, वो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे पुरोधा। इतने सब अच्छे लोग, और तो और जिसने, मैंने सुना है कि मेरे को जेल भिजवाने में मेरा छोटा भाई कहूंगा विजय शर्मा का बहुत बड़ा हाथ है, जो छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री हैं। मुझे तो उस पर भी प्यार है, अपना सा लगता है। क्यों? क्योंकि वो जमीन का आदमी है, सड़क का आदमी है, जनता के बीच का आदमी है, और सच की आवाज उठाने के कारण ही भूपेश बघेल जैसे क्रूएल, षड्यंत्रकारी, पाखंडी भूपेश बघेल ने विजय शर्मा को जेल भेजा। तो जाके पांव न फटे बीमाई, सो का जाने पीर पर आई। जेल का दर्द, क्रांति का दर्द, आवाज उठाने का दर्द, सच बोलने का दर्द जितना मुझे है उससे कम है, लेकिन विजय शर्मा को भी है। वो सच बोलता, वो भी बोला, मैं भी बोलता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बात की, आज पूर्व मुख्यमंत्री शहर में हैं, बिलासपुर आए हुए हैं। क्या इस दौरान आपसे मुलाकात की, बात की? आप जेल में रह के, आप कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। जब वो 5 साल मुख्यमंत्री रहे भूपेश बघेल, तो मैं उनसे बात नहीं कर पाया और न करना चाहा। मैं रायपुर में उनके कार्यालय कभी गया नहीं, रायपुर में उनके मुख्यमंत्री बंगले में कभी गया नहीं, बिलासपुर में 50 बार आए, मैं गया नहीं। हाँ, लोकसभा जब अटल शिवाता लड़ रहा था तो मैं जरूर गया था, होटल मेरियट में कार्यकर्ता मीटिंग में। और भूपेश बघेल का अहंकार देखिए, उसने मुझे वहां बोलने नहीं दिया। तो लोकसभा चुनाव में अटल को जिताने की अपील करता अरुण तिवारी, और भूपेश बघेल के व्यवहार के कारण, जिस अटल श्रीवास्तव को मैं पसंद करता था, मेरा छोटा भाई है, मुझे उस दिन श्राप देना पड़ा कि भूपेश बघेल, तुमने जिस तरीके से अरुण तिवारी को कॉर्नर किया है, अब अटल श्रीवास्तव नहीं जीत सकता। ब्राह्मण का श्राप है भाई, लग गया तो लग गया। वर्तमान स्थिति की राजनीति और पुरानी स्थिति की राजनीति कितना बदलाव मानते हैं? अरे आप खुद देखिए ना, एक प्रदेश अध्यक्ष था भूपेश बघेल, जिसने कहा था कांग्रेस भवन में जब लाठीचार्ज हुआ, जांच होना चाहिए, हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। और जब डॉक्टर रमन सिंह ने जांच बैठाई दी, सितंबर का मामला था, अक्टूबर नवंबर में चुनाव घोषणा हो गया, दिसंबर में वोट पड़ गया, और संयोग से भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बन गया। और वहारे मुख्यमंत्री जो जांच करने के लिए सिविल लाइन थाने का घेराव किया था भूपेश बघेल, TS सिंहदेव, चरणदास महंत, ये सिर हिला रहे हैं आपके साथ में जो आए, इसका मतलब कंफर्म होना, वही भूपेश बघेल 5 साल मुख्यमंत्री रहा, और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ता को जो लाठियां पड़ी उसकी जांच नहीं हुई। मैं बोलूंगा नहीं, मैं नहीं बोलूंगा, मैं गुलाम हूं भूपेश बघेल का। अरुण तिवारी चमचा नहीं है, न कांग्रेस का न भूपेश बघेल का। ये ठीक है कि मैं कांग्रेसी विचारधारा का हूं, पर मैं आज की तारीख में कांग्रेस का नेता भी नहीं हूं। हाँ, राहुल गांधी के लिए मेरा आशीर्वाद है, वो आगे बढ़े, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं। वो राजीव गांधी का बेटा है, वो इंदिरा गांधी के परिवार से है, वो नेहरू के परिवार से है। और अरुण तिवारी का तो तन का, मन का हर हिस्से में कांग्रेस थी, कांग्रेस है, कांग्रेस रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों का, यहाँ के जो नेता हैं वो कहते हैं अरुण तिवारी भरोसे के लायक का आदमी नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले चुनाव के समय रामशरण जी का एक ऑडियो वायरल हुआ था। रामशरण जी को लेकर भरोसे में आपने उन्हें धोखा दिया था, ऑडियो लीक किया था, उनका राजनीतिक कैरियर चौपट किया था। यही आरोप है आप पर। यानी उसका कैरियर था, महापौर के बाद उसको विधायक बनना था, महापौर के बाद उसको सांसद बनना था, महापौर के बाद उसको मिनिस्टर बनना था, महापौर के बाद उसको मुख्यमंत्री बनना था, यही तो कैरियर है। और नहीं तो पहले तो वो महापौर के चुनाव में हार चुका था, जब जनता से डायरेक्ट वोट था तो हार चुका था, और इस बार संयोग से वो जीत गया। वो भी अमर अग्रवाल ने गणित किया, कांग्रेस के दबाव में बीजेपी से कैंडिडेट ही खड़ा नहीं किया गया महापौर के लिए, एक तरफा चुनाव जीत गया।
पर रामचंद्र यादव मेरा भाई था, मेरा भाई है, मेरा भाई रहेगा, मैं उसको पसंद करता हूं और मैं उसके खिलाफ नहीं किया। हाँ, मैं शैलजा के खिलाफ तो था, हाँ मैं शैलेश पांडे के खिलाफ था, क्योंकि शेर तो देव किनारे पर जो शैलेश पांडे आया उसने न मेरे हिसाब से, न बिलासपुर की जनता के हिसाब से, न कांग्रेस के हिसाब से कोई काम नहीं किया। वो सिर्फ मजबूर बेबस विधायक, कभी अटल उसको झटका दे रहा है, कभी नरेंद्र मोदी उसका हाथ पकड़ रहा है, ऐसा बेबस विधायक हमें चाहिए। अरे बिलासपुर को तो मर्द विधायक चाहिए था, मर्द विधायक चाहिए, ठीक है। शैलेश पांडे रहा, 5 साल रहा और मैंने बगावत की और मैंने टिकट नहीं मांगी थी। शैलेश पांडे और कभी आप अपने चैनल में शैलेश पांडे और अरुण को एक साथ बैठा लीजिए, आमने सामने बात हो जाए। मैं चुनौती दे रहा हूं शैलेश पांडे को, समझ में आ जाएगा कि अरुण तेरी किस चीज का नाम है। वैसे तो समझ में आ चुका है। यदि भविष्य में आपको फिर मौका मिलता है किस बात का? विधायकी चुनाव लड़ने का। मैं आपके कैमरा के सामने बोल रहा हूं, आपके चैनल के सामने बोल रहा हूं। हाँ, मैं निर्दलीय चुनाव नहीं जीत सकता, ये सही है, क्योंकि मेरे पास ऐसा पैसा भी नहीं है और ना मैं जातीय आधार पर चुनाव लड़ पाऊंगा। पर अगर पार्टी का मिल जाए मौका, कांग्रेस से मिलेगा तो जीतूंगा, भाजपा से मिलेगा तो भी जीतूंगा। चैलेंज देता हूं मैं, कांग्रेस टिकट देगी, आप कल्पना कर लीजिए कि कांग्रेस से अरुण कहीं लड़ रहा है तो ये अमर अग्रवाल का फुग्गा फू फू फू, शेर तो गए, शेर तो गए, फिर हो जाएगा। और अगर बीजेपी में पा जाता हूं, कांग्रेस में दलों के अलावा कुछ बचा है जो मेरे सामने लड़ेंगे? कौन लड़ेगा मेरे सामने बिलासपुर में? प्रदेश के नेताओं को भी चुनौती देता हूं कांग्रेस की, अगर मैं बीजेपी के टिकट से लड़ा, प्रदेश का कोई भी नेता टीएस सिंहदेव आकर लड़ ले, भूपेश बघेल आकर लड़ ले, जिसको भी आप मानते हैं नेता प्रदेश का कांग्रेस में, वो आके बिलासपुर से लड़ ले। अगर मैं बीजेपी की टिकट से लड़ा, मैं हराऊंगा हराऊंगा हराऊंगा। और जमानत राशि भी 5,000 नहीं, मैं 1 करोड़ रुपए का अपनी संपत्ति को जमानत राशि में जमा करूंगा पार्टी के लिए, कि अगर मैं हार जाऊं, कांग्रेस दे तो और बीजेपी दे तो, अगर मैं हार जाऊं और पूरा 1 करोड़ की संपत्ति वो पार्टी दे दे, कोई भी पार्टी, दोनों। वर्तमान परिस्थिति में आप बीजेपी से नाराज है या व्यक्तिगत पीएम से? मैं बीजेपी से, मैंने आपसे कहा बीजेपी से मैं कभी नाराज नहीं रहा। मेरा बेटा सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ा 10 साल, 10 साल सरस्वती शिशु मंदिर। मैं कांग्रेस का विधायक था, मेरा बेटा सरस्वती शिशु मंदिर का विद्यार्थी था, सेनापति भी बना। मैं बीजेपी के कई सिद्धांतों को मानता हूं, जैसे कि कश्मीर की धारा 370 मैं मानता हूं, कई चीजें मानता हूं, लेकिन फिर भी कांग्रेस कांग्रेस है, बीजेपी बीजेपी है। तो मेरी लड़ाई बीजेपी से कभी नहीं रही। मैं मोदी जी से नाराज सिर्फ पहलगाम के कारण हूं, पुलवामा के कारण हूं, और वो भी एक कारण है, आपके चैनल की मदद बता दूं मैं, क्योंकि ये फेसबुक में 2-4 लाइनें क्या आई हैं, इस पे तो एफआईआर हो गई। मेरे खिलाफ ये बात में एफआईआर क्यों नहीं होती कि अरुण तिवारी तुम बिलासपुर से रायपुर क्यों गए, रायपुर से दिल्ली क्यों गए, दिल्ली से श्रीनगर क्यों गए, श्रीनगर से पहलगाम क्यों गए, पहलगाम से पावत नार गांव जंगल में है कश्मीर के, पहलगाम के जंगल में, उस गांव में क्यों गए? तुम सैयद आदिल हुसैन शाह जो शहीद हुआ, हिंदुओं को बचाने में जो शहीद हुआ, घोड़ा चलाने वाला मजदूर, उसके परिवार में जाके अपनी पेंशन उसको क्यों दे दिए? प्रमाणित है, ये भी तो वीडियो डला है ना, इस पे एफआईआर नहीं होगी। बोलो ना कि हिंदुओं की मुसलमान की मदद करने क्यों गया, बोलो। हो सकता है बीजेपी के कुछ लोगों को ये भी खराब लगा हो कि ये अरुण तिवारी हिंदू है, ब्राह्मण है, और ये सैयद आदिल हुसैन शाह के परिवार को जाके पैर पड़ रहा है, उसकी माँ के, उसके पिताजी के पैर पड़ रहा है और अपनी पेंशन को दे रहा है। अरे मेरी पेंशन थोड़ी है, वो तो सीपत की जनता ने मुझे जो आशीर्वाद दिया था, उससे जो 2 पैसा मिलता है, मैंने वो दे दिया कश्मीर के लोगों को और उस शहीद परिवार को। बस इतनी सी कहानी। कांग्रेस हो या भाजपा, यही आरोप लगाती है कि आप कुछ भी बयान दे के सिर्फ सुर्खियां बटोरने का काम करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, क्योंकि मेरे बयान में दम रहता है, मेरे बयान में भगत सिंह की आवाज रहती है, मेरे बयान में चंद्रशेखर आजाद की दीवानगी रहती है, मेरे बयान में गुलामी नहीं रहती।
मैं भारत माता की प्रतिमा लगाता हूं कांग्रेस भवन में। पूरे भारत में कहीं पे भी भारत माता की प्रतिमा नहीं लगी है, सिर्फ कांग्रेस भवन बिलासपुर में लगी है, क्योंकि अरुण तिवारी जिलाध्यक्ष था, अपने पैसे से लगाया हूं, कोई चंदा लेके नहीं लगाया हूं। तो ये तो अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। कांग्रेस के संगठन में वर्तमान स्थिति में क्या बदलाव चाहते हैं? अरुण तिवारी को प्रदेश अध्यक्ष बना दो, प्रदेश अध्यक्ष। ये मोहन मरकाम, दीपक बैज बनाए तो थे, खुद ही चुनाव हार गए दोनों, मरकाम भी हार गया, दीपक बैज भी हार गया। ये मिट्टी के माधव जातीय आधार पे कि हम आदिवासी, इसलिए खुद तुम्हारे यहां तो पूरे आदिवासी क्यों हार गए? तो रहने को घर नहीं, सारा जहां हमारा है। अरुण तिवारी को सीपत में पहली बार टिकट मिली, जबकि गोंडपाड़ा बिलासपुर के मोहल्ले के लोगों को भी नहीं मालूम था कि अरुण तिवारी नेतागिरी करने वाला है। मैं पहली बार सीपत में वोट डालने के लिए, वोट लेने के लिए गया, न मेरी माँ ने मेरे को वोट दिया सीपत में, न मेरे भाई ने मेरे को वोट दिया, न मेरी पत्नी ने मुझे वोट दिया, और तो और अरुण तिवारी ने अपने आप को वोट नहीं दिया, क्योंकि मेरा वोट सीपत विधानसभा में नहीं था। फिर मैं विधायक कैसे बन गया? और सीपत विधानसभा में गिनती के 8-10 हजार वोट हैं ब्राह्मणों के, फिर कैसे बन गया? तो आप अरुण तिवारी को मौका दे दीजिए, माहौल बदलते देर नहीं। अरे अरुण तिवारी ने एक सुरसुरी छोड़ी और राजा चैनल मेरे दरवाजे पे, मीडिया मेरे सामने, अखबारों में नाम छपा, अरुण तिवारी ने प्रधानमंत्री पर अभद्र टिप्पणी की। ये नहीं बोले कि अरुण तिवारी जिंदा हो गया, अखबारों में छपे तो मुझे परसों बरस हो गए, कभी नहीं छपा। कब छपा? प्रधानमंत्री पर टिप्पणी। तो बस चोरी करो तो लाख की और बिटिया रखो तो नवाब की। अरुण तिवारी ने अगर बगावत की, मुंह खोला, तो किसके खिलाफ? नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ। हाँ, उस एफआईआर में लिखा ऑपरेशन सिंदूर, वो बेवकूफ है जिसने किया बेचारा, मैं तो उसको जानता भी नहीं। ऑपरेशन सिंदूर पूरे भारत का था, भारतीय जनता पार्टी का नहीं था, नरेंद्र मोदी का नहीं था, भारतीय सेना का था। तन मन और धन से अरुण तिवारी उसमें था। आप पुरानी फेसबुक में निकालिए, 2 महीने पहले की, मई के महीने की, मैंने 50,000 मैंने पेंशन के पैसे जैसे वहां दिया सैयद आदिल हुसैन शाह को, वैसी मैंने घोषणा की कि मैं 50,000 रुपए भारतीय सेना के सैनिकों के परिवार के लिए कलेक्टर बिलासपुर को चेक से पैसा दूंगा। सोचिए, जो बाकी नेता सिर्फ मुंह बोली करते, मुंह, बाकी सब मोमबत्ती जला रहे थे पूरे भारत में। पहलगाम के बाद पूरे भारत मोमबत्ती जलाते, गांधी चौक में मोमबत्ती, नेहरू चौक में मोमबत्ती, इस चौक में मोमबत्ती, पूरे भारत में, जयस्तंभ चौक में मोमबत्ती, पूरे भारत में। एक अकेला अरुण तिवारी है जिसने सोचा कि मोमबत्ती से किसी के घर के पेट नहीं भरेगा, चूल्हा जलना चाहिए। मैंने उस गरीब शहीद परिवार को जाके चूल्हा जलाने के लिए अपने पेंशन का पैसा दे दिया। यही धार्मिक उन्माद है, ये कोई तरीका जिंदगी जीने का? तो मैं जो करता हूं, ठोक बजा के करता हूं। एक सोया हुआ शेर जाग गया है फिर से। यदि कांग्रेस मौका देती जैसा आप चाह रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष? नहीं, मैं चाह नहीं रहा हूं, मैं चुनौती दे रहा हूं और चुनौती स्वीकार कर रहा हूं। मैं जानता हूं दिल्ली में ऐसे ऐसे लोग पहुंच चुके हैं, हमारे छत्तीसगढ़ से भूपेश बघेल टाइप, ये मुझे पार्षद के लिए टिकट ना दे तो प्रदेश अध्यक्ष की तो बात अलग है, जो जैसा करने जाने दो। हाँ, दुख होता है कि जिस कांग्रेस ने मुझे विधायक बनाया उसको अगर ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं तो दुख होता है। मेरी उपयोगिता थी, है, लेकिन नहीं करना चाहते उपयोग, डरते हैं, हीन भावना से ग्रसित है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। तो ठीक है, हर नामर्द मर्दों से डरा करता है और मैं तबीयत के साथ कहता हूं हाँ, मैं मर्द हूं। तो ये थे अरुण तिवारी, जो अपनी बेबाक बातें और बेबाक बाती शैली के नाम से और मुखर होकर बोलने के नाम से जाने जाते हैं। हम अगली कड़ी में फिर आपको जल्द ही एक अच्छी और नेकदार इंसान से मिलाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।